नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज डेली राजस्थान उदयपुर ज़िले से होते हुए पहुंचा है कोटा ज़िले में और यहाँ हम जा रहे हैं आदिम जनजाति के लोगों से मिलने के लिए। आदिम जनजाति, जो आदिम का मतलब है पुराना, बहुत पुराना, वो जाति जो बहुत पुराने समय से जंगलों में रहती आई है और ऐसी जातियों से हम मिल रहे हैं। तो बात करें हम उदयपुर ज़िले में गरासिया और गमेती, और उधर इन्हीं जातियों का बाहुल्य है। उदयपुर ज़िले का एक हिस्सा जो है वो जनजाति बाहुल्य है। वहीं सिरोही का जो आबू रोड, माउंट आबू का हिस्सा जो है वो पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आमतौर पे कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अलग अलग जंगलों में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में भील जाति के लोग हैं, तो झारखंड में आपको और जाति के लोग मिलेंगे, लेकिन वहाँ आपको भील नहीं मिलेंगे। ऐसा ही सिरोही और उदयपुर ज़िले के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ गरासिया समुदाय के लोग होते हैं, जो और किसी ज़िले में या और किसी स्टेट में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं और दूसरी जगह पे बस जाते हैं। ऐसा ही यहाँ देखने आज हम जा रहे हैं। पिंडवाड़ा से जब हम रवाना होते हैं, जी हाँ, नेशनल हाईवे संख्या 76 पर कोटा के पास हैंगिंग ब्रिज से होते हुए जब आगे निकल के दाईं और झालावाड़ रोड पे हम जाएंगे और लाडपुरा ब्लॉक के एक गांव में गरासिया जाति के लोग रहते हैं, आदिम जनजाति के लोग। क्या है उनके मुद्दे? हमारे साथ अभी एक साथी है, काफ़ी समय से सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं, आदिम समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका परिचय, आपका नाम और आपके संस्था के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं हाड़ौती आदिम जनजाति विकास समिति हमारी संस्था का नाम है। ये संस्था मुख्य रूप से जो आदिवासी, दलित, वंचित वर्ग है, उन्हीं के राइट्स के लिए प्रयास करती है, उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ती है। हम आज जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं वो गांव गरासिया है। गरासिया बस्ती जो पाली से कुछ लोग निकले हुए थे, वहाँ रोज़गार ना होने की वजह से रोज़गार ढूंढते हुए लोग यहाँ आ गए। यहाँ आके उन्होंने जंगलों में रहना शुरू किया, जिनको काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन आज वो जंगल में ज़मीन करते हुए छोटे छोटे टुकड़े काट रखे हैं, अपना भर पे आजीविका के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपना। लेकिन उनको गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट की योजना है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जो मूलभूत एक इंसान के जीवन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार ने तय कर रखी है कि हर इंसान को मिलेगी, वो उनको वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। कौशल जी, अगर हम बात करें FRA जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था और 2 महीने से राजस्थान सरकार का TAD डिपार्टमेंट तो खास तौर पे इसी पे लगा हुआ है। ऐसे में कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये यहाँ पे किस तरह की कार्रवाई चल रही है इन लोगों को पट्टे दिलवाने को लेकर? दरअसल बात यह है कि राज्य सरकार की तो मंशा है कि उनको दावे पत्र मिले, लेकिन जो नीचे के जो प्रशासन अधिकारी, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, एक तरफ बोलते हैं कि सारा पावर ग्राम पंचायत को दे दिया, वन अधिकार समिति को दे दिया, लेकिन मंशा इन लोगों की नहीं है। क्योंकि वन अधिकार समितियाँ बनाई तो है, ये वास्तव में सही है। इस कानून के अंदर जो है कि जब सारा पावर वन अधिकार समिति के पास, उसने किया इस व्यक्ति को इतना मिलेगा तो मिलेगा, तो कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन उस वन अधिकार समितियों को ना तो उन्होंने कभी प्रचार किया, ना उनको बताया कि ये समिति काहे के लिए है, इसका क्या उपयोग है, पता ही नहीं लोगों को। हम बात करते हैं कि उनको अधिकार मिल जाएंगे, अधिकार ऐसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो अभी इन दिनों में जब से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, उसके बाद से किस तरह की हलचल है? कुछ काम हो रहे हैं? इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत की तरफ से कई, अभी मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको। एक झालावाड़ की बागेर ग्राम पंचायत है, उसमें उस बंदे को, नरपत सिंह भील उसका नाम है, वो थोड़ा एक्टिव बंदा था, उसको दावा पत्र मिला। लेकिन जब ये नए कानून आए या तो SDM को बोलता है कि तुमने हमारी शिकायत कर दी, ये कर दी, तो उसको जेल तक करवा दी बेचारों को। पुलिस वालों ने मारा पीटा अलग। तो कुल मिला के इनका क्या है, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा हक की लड़ाई के लिए बोलता है या बोलता है नहीं कानून में ऐसा है, आप गलत कर रहे हो, तो उसको मारते पीटते हैं, पुलिस से धमकाते हैं, प्रभावशाली लोग उसको परेशान करते हैं।
हमारे साथ क्या फिर कैसे उसके आगे की बात करें? तो कुल मिलकर जो सामने जो बात आती है, कुल मिला के बात ही आती है कि जो अधिकारी लोग हैं, जो प्रशासन है, जो है वो लोग उनको डर धमका के इनको अधिकार देना नहीं चाहता है। गांव में जो व्यक्ति दावा फार्म भरता है उससे पूछते हैं आपके पास मकान है, कहाँ है, जबकि इसमें बोल रखा है कि उसमें जंगल में मकान है हो, उसका इस तरह के प्रूफ जो साक्ष्य मांगे जाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पास में ज़मीन है, तो हाँ है बोलूँगा, पर मेरी ज़मीन कौन सी ये तो नहीं पूछा ना मुझसे। ज़मीन है यही पूछा ना केवल, मैंने बताया हाँ है, कि तुम्हारे पास ज़मीन है इसलिए आप वन भूमि का अधिकार रखने का हक नहीं रखते। पूछा मकान है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है मकान है, कहाँ है। यार आदमी वहाँ रह रहा है तो मकान तो होगा ही थी। और मकान की बात करते हो तो आप प्रधानमंत्री योजना है इनके चाहिए, तुम गरीबों के लिए तो मकान बना रहे हो। उनको मकान बनाया जाए तो बोल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान है, आप तो वन भूमि पे अधिकार ही नहीं रखते। एक तरफ तो आप उनको मकान बना के दे रहे हो और एक तरफ इसमें कानून में ये बोलते हो कि नहीं आपका मकान, इसलिए आप इसके सहभागी नहीं हो, आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये कौन सी दोहरी नीति है, ये कौन सी नीति है, क्या मनसा है? सही है। जबकि एक्ट की ये मंशा है कि जो आदिम जाति का पर्सन है, जो जंगल की ज़मीन पर काबिज है, उसे, और जो सदियों से जिसके पुरखे भी उसी ज़मीन पर रहते आए हैं, उस ज़मीन पर उसका कब्जा है, जैसी तैसी उसकी झोंपड़ी है, उसे हम झोंपड़ी की नज़र से देखते हैं, लेकिन उसके लिए तो वही मकान है। उससे अगर आप पूछेंगे कि आपके मकान है तो वो यही कहेगा कि हाँ मकान है, ठीक है। तो अब वो और ज़मीन के लिए पूछेंगे तो अभी वो कहेगा हाँ ये ज़मीन मेरी है, क्योंकि पुरखे उसी ज़मीन पे रह रहे हैं। लेकिन वास्तव में और कागज़ों में वो ज़मीन उसकी नहीं है, वो फॉरेस्ट की ज़मीन बोलती है ना। और अब उसी के लिए दावे लगाए जा रहे हैं कि ये ज़मीन उनको दी जाए, लेकिन उसे देने में कहीं न कहीं अड़चनें लोग खड़ी करते हैं। इस तरह के उनको गुमराह किया जा रहा है क्या? पर इस ऑर्डर के बाद में आपको लगता है कि कुछ मिलेगी राहत, कुछ पट्टे मिलेंगे? देखो, कुछ जो सामाजिक संगठन है, कुछ जागरूक लोग हैं, उन तक ये चीज़ पहुँचेगी तो वास्तव में इसका फ़ायदा तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमें लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी। जिनको अवेयर हैं वो लोग वो अपना अधिकार ले पाएंगे, वरना इस कानून को तो ख़त्म करने की पूरी मंशा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा बहुत अच्छी है कि कैसे न कैसे अधिकार लें, आप अपना अधिकार प्राप्त करें। लेकिन हम जैसे सामाजिक संगठन और कुछ लोगों को इसको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जो अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिस पॉकेट के अंदर है वो ठीक है, पूरे जिले को कवर ना करें, लेकिन उसके अगर 2 गांव उसके अधीन है तो 2 गांवों में कम से कम लोगों को हक दिलाने की अपनी कोशिश करें। तो हम 100 में से कम 10 लोगों को तो फ़ायदा पहुँचाएँ, कम से कम 90 के लिए फिर लड़ाई लड़ेंगे, देखेंगे। कोटा से रवाना होकर हम डोलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होते हुए जसपुर गांव की ओर बढ़े। तो डोलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय से जसपुर के बीच में ठीक रास्ता भी नहीं है। जैसा कि आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाता है, आदिवासी गांवों के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। कई जगह पर हमारी गाड़ी फंस गई। ये बिल्कुल एक 4 व्हीलर एक तरफ से जा सकता है, अगर सामने से कोई 4 व्हीलर आ जाता है तो ये रास्ता बाधित हो जाता है। आम रास्ते की ज़मीन पर प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। पूर्व में लोगों ने इस ज़मीन को अपने कब्जे में करते हुए ये रास्ता बंद करने की कोशिशें करी, लेकिन गरासिया समुदाय के जसपुरा के लोगों ने और आगे ही एक और गांव किशनपुरा के भील समाज के लोगों ने दबंगों का विरोध किया और इस रास्ते को बंद नहीं होने दिया, जिसकी बदौलत आज यहाँ पर कठिन डगर ही सही, इस डगर के द्वारा किशनपुरा और जसपुर में पहुँचा जाता है। बारिश के दिनों में किशनपुरा, जसपुरा सहित आगे के गांव वालों को इस रास्ते में आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी में गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर अस्पताल में पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये हम पहुंच गए हैं कोटा ज़िले के
लाडपुरा ब्लॉक के जसपुरा गांव में। जसपुरा गांव में 40-45 परिवार है। ये सभी परिवार गरासिया समुदाय के हैं और ये पूर्व में इनके पुरखे पलायन करके आए थे। उदयपुर जिले के माड़वा का चौरा, देवला, कड़ेच, रावत, चित्रावास सहित पाली जिले के बाली ब्लॉक के कुछ गांवों के लोग पलायन करके यहाँ आए थे। इनकी जीवन शैली पर हाड़ौती का प्रभाव भी पड़ा है। वेशभूषा में थोड़ा फर्क पड़ा है और यहाँ के कल्चर का भी थोड़ा सा असर इनकी जीवन शैली पे पड़ा है। लेकिन भाषा क्या, जैसे हम इसी से उदाहरण लेते हैं। इस बच्ची से हम पूछेंगे गांव का नाम। बेटा गांव का नाम बताओ ना। गांव जसपुरा। जसपुरा, उधर तो लिखा है जसपुरा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गरासिया समुदाय के लोग जो अपनी भाषा बोलते हैं उसमें वो हर शब्द के पहले अक्षर पर एक ही मात्रा लगा देते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी वैसा ही है। जसपुरा गांव के नाम बोलने को जब इस बच्ची से कहा गया तो बच्ची ने जे पे एक ही मात्रा लगा दी और जसपुरा को जेसपुरा बोला। ये देखिए हाड़ौती अंचल है पूरा और हाड़ौती अंचल में लाल पत्थर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लाल पत्थर को ये लोग खोद कर निकालते हैं। विकास के लिए सरकार के खजानों से निकला हुआ धन कोटा के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ इस गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ विकास के नाम पर बनी है तो एक ये स्कूल, जी हाँ, यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। साथ ही गांव में पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं। इसके अलावा एक हैंडपंप यहाँ लगा है और कुछ घरों में बिजली पहुँचाई गई है। तो कुल मिलाकर इस गांव में विकास के नाम पर ये 4 काम हुए हैं। गांव के लोगों को अभी भी सरकार से उम्मीद है कि गांव में विकास के काम होंगे। जसपुरा गांव के गरासिया समुदाय के लोग वन भूमि पर काबिज अपनी भूमि के पट्टों के लिए आवेदन करने की तैयारियां कर रहे हैं। पूर्व में इनके आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। इन लोगों को कारण भी नहीं बताया था। ये लोग अब धरना प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। गांव की युवा पीढ़ी अभी पलायन पर है। गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण हर परिवार का एक युवा रोजगार के लिए इस वक्त पलायन पर गया हुआ है। इस गांव के नाबालिगों का एक दल पलायन पर जाने के लिए जवान होने को आतुर है।